मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये कुरान की बात है, किसी इंसान की बात नहीं है। और कुरान खुदा का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। अगर दुनिया की किताब हो, अगर कोई दुनिया लिखने वाली हो तो उस किताब में गलती हो सकती है, लेकिन खुदा के किताब में गलती नहीं हो सकती। हत्ता कि कुरान का जबर जेर पेश तस्दीद सब बिल्कुल हक है। अगर कोई आदमी कुरान के जबर जेर और नुक्ता में शक करेगा, वो इंसान काफिर हो जाएगा। कुरान 100% सत्य है, सही है, बिल्कुल सच्चा है, वो गलत नहीं है। हमें अकीदा रखना है, कुरान के एक एक जबर, एक एक पेश, एक एक शब्द मुकम्मल सच और हक है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। प्यारे, दुनिया से हर एक को जाना है, जाना है ना। कोई इंसान इनकार कर सकता है? मौत एक अटल और हकीकत फैसला है। दुनिया की तमाम चीजों में इख्तलाफ है, हर चीज में इख्तलाफ आपको मिलेगा, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसमें किसी के इख्तलाफ नहीं। एक बच्चा से पूछे तो बच्चा भी बोलेगा कि मौत आएगी। एक ऐसा इंसान जिसको मजहब से कोई वास्ता नहीं है, दिन भर भट्टी में काम करता है, दिन भर खेत में हल चलाता, उससे पूछे तो बोलेगा मौत आएगी। एक प्रोफेसर से पूछे, एक डॉक्टर से पूछे तो बोलेगा मौत आएगी। पता चला, चाहे जाहिल हो, चाहे आलिम हो, चाहे डिग्री वाला हो, चाहे बगैर डिग्री वाला हो, ये सब लोगों का कहना है कि मौत आएगी। इसमें किसी के इख्तलाफ, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं आएगी। कह सकता है? नहीं कह सकता। मौत आएगी, लेकिन प्यारे मौत तो आएगी। मौत आने का अंदाज अलग है। बोले सुभान अल्लाह। मौत तो आएगी हर एक को, लेकिन मौत आने का अंदाज अलग है। जानते हैं, मरहूम शरीफ साहब ना इतने मुकद्दर किस्मत वाले थे, उनके औलादों को तो नाज करना चाहिए, नाज। मरहूम शरीफ के औलादों को किस्मत पे नाज करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। इतने किस्मत वाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रमजान जैसा मुकद्दस महीना में नसीब अता फरमाया। जानते हैं, हदीस पाक है, अगर कोई रमजान के महीने में इंतकाल फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत नसीब फरमाते नजर आता है। कितने किस्मत वाले, कितने मुकद्दर वाले थे। अगर इंसान रमजान के अलावा मरेगा तो जब कब्र में जाएगा, जब लोग दफना करके वहां से 40 कदम दूर जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर और नकीर यानी नकीरैन कहा जाता है। अल्लाहु समद। उनकी शक्ल इतनी डरावनी शक्ल के बाल पैर तक, दांत बड़े बड़े, जिससे जमीन को, अपने कब्रों को फाड़ते चिढ़ते आएंगे और मुर्दा को झिझोड़ कर जगाते हैं। सवाल करते हैं, पहला सवाल, मर रब्बुका। जो इंसान जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ता, बोलिए, जो बंदा कभी जिंदगी में कुरान न पढ़ा, कुरान न सुना, उससे सवाल कब्र में अरबी में होगा। कुर्बान। आज लोग ले इंग्लिश देंगे,
अरे प्यारे, कब्र में जाओगे तो सवाल अरबी में होगा, पहले बच्चों को अरबी पढ़ाओ। पहला सवाल मर रब्बु का। लेकिन अगर बंदा रमजान के महीने में इंतकाल किया तो रब तबारक व तआला का फरमान है कि अगर बंदा रमजान के महीने में इंतकाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने में इंतकाल होने वाले को डायरेक्ट जन्नत नसीब फरमाते नजर आता। लेकिन कोई सोच ले कि हम जहर खा के रमजान में मर जाते या फांसी लगा के मर जाते रमजान में, तो होगा ऐसा? नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है। अगर बंदा नेक और परहेजगार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को रमजान में मौत नसीब फरमाते रहते हैं। और जनाब शरीफ साहब, मरहूम शरीफ साहब के औलाद कितने किस्मत वाले हैं, कितने किस्मत वाले कि उन्होंने अपने वालिद मोहतरम कि आज तीजा मना रहे हैं। मरहूम शरीफ साहब चले गए, क्या ले गए? कुछ ले गए? कुछ नहीं ले गए। मरहूम शरीफ साहब चले गए, कुछ नहीं ले गए, और नहीं वो कुछ मांगने आएंगे। आएंगे नहीं, सारी जमीन छोड़ दिया, सारी जायदाद छोड़ दिया, पूरे बाल बच्चों नाती पोता सबको छोड़ दे, कुछ मांगने नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज जरूर मांगेंगे, एक चीज जरूर मांगेंगे। अगर कब्र से मरहूम शरीफ साहब कह दे बेटवन, ए हमारे सारों बेटो हमारी कब्र खोद करके कुछ पैसा रख दो, तो यकीनन बाप की मोहब्बत है, औलाद रख देंगे। लेकिन वो पैसा नहीं मांगेंगे। बेटा हमारे नाम से कट्ठा जमीन दे दो, औलाद दे देंगी। लेकिन मरहूम शरीफ साहब नहीं मांगेंगे। मांगेंगे क्या? जमीन नहीं मांगेंगे, जायदाद नहीं मांगेंगे, तो मांगेंगे क्या? हदीसे पाक में है कि जब एक मोमिन मर जाता है तो मरने के बाद अपने घर वालों से जमीन नहीं मांगता, जायदाद नहीं मांगता, रुपया पैसा नहीं मांगता, बल्कि अपने घर वालों से मांगता है कि मेरे घर वालों मेरे नाम का मिलादे पाक सजाओ। जब मेरे नाम पर मिलादे पाक सजाओगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बरसात होगी, और मिलाद के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत नसीब फरमाते नजर आएगा। तो पता चला कि मरहूम शरीफ साहब चले गए, लेकिन अपने औलाद से, अपने बाल बच्चों से, अपने नाती पोता से दौला पैसा नहीं मांगते, बल्कि नबी के नाम का मिलाद मांगते नजर आ रहा है। क्योंकि रुपया पैसा जन्नत में काम नहीं आता, अगर कब्र में काम आता है तो नबी का मिलाद काम आता है। और कैसे मांगता है प्यारे, मांगने का भी अंदाज अलग होता है। एक मुर्दा अपने घर वालों से कैसे मांगता है नबी का मिलाद? मिसाल कहा गया जैसे एक डूबने वाला बचने के लिए तिनका का सहारा मांगता है। अगर कोई बंदा तालाब में डूबता हो, उसे तिनका मिल जाए बचने के लिए, तो इंसान कितना खुशनसीब होता है कि हमको डूबते डूबते तिनका मिल गया, मैंने तिनका पकड़ करके नदी से बाहर आ गया। तो जैसे एक डूबने वाला जिसमें पर कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अगर डूबने वाले को अगर एक तिनका मिल जाए तो तिनका का सहारा काफी होता है। इसी तरह मरने वाला जब मर जाता है तो अपने घर वाले से उम्मीद करता है इसी तरह कि हमारे घर वाले मेरे नाम का सरकार का मिलाद। और यकीनन प्यारे,
जब घर वाले नबी का मिलाद मनाते हैं, यकीनन इस मिलाद में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं और सरकार की आमद की बरकत से मिलाद के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को जन्नत नसीब फरमाते नजर आते हैं। और जानते हैं वालिदैन मरहूम शरीफ और उनकी अहलिया दोनों दुनिया से चले गए। प्यारे आज मरहूम शरीफ साहब जन्नत में, क्योंकि हदीस पाक है कि अगर कोई रमजान के महीने में इंतकाल फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का परवाना नसीब फरमाता है। प्यारे चले गए वालिद साहब, वालिदैन गुजर गए। वालिदैन माँ बाप इतनी बड़ी नेमत हैं, माँ की मोहब्बत और बाप का प्यार वो दौलत है कि आप किसी दुनिया के मार्केट में खरीद नहीं सकते। एक माँ अपने औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, एक माँ को पता। दुनिया इंसान के लिए अगर हम तरक्की हासिल कर रहे हैं, अगर आप तरक्की हासिल कर आपने 4 चक्का गाड़ी खरीद लिया, अगर आपने 4 मंजिला मकान बना लिया, आपके पड़ोसी जलते नजर आए। लेकिन अगर आपके माँ बाप को अगर आपने नाराज भी कर दिया हो तो आपकी तरक्की को देखकर आपके माँ बाप दिल में बड़ा खुश होते नजर आते हैं। और जानते हैं माँ बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती। अगर माँ बाप ने जिस औलाद के लिए दुआ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कबूल फरमाते नजर। और माँ बाप क्या है? माँ बाप क्या है? हदीस पाक है कि बाप जिसने बाप को पाया और बाप को पाकर खिदमत नहीं किया, उस इंसान ने अपने ऊपर जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया। बाप पाया और खिदमत न किया। एक हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि बाप जन्नत के दरवाजों में से सबसे बड़ा दरवाजा का नाम बाप। कितनी बड़ी बात कि अगर हमने बाप की बात मान ली, बाप मेरा बिल्कुल लाचार, चलने फिरने काबिल नहीं था, मेरे बाप को हमेशा दवाई की आदत थी। अगर मैंने अपनी मेहनत गाड़ी कमाई से अपने बाप को ध्यान रखा, दवा दिलाया, खिलाया पिलाया, तो गोया कि हमने अपने बाप को खिलाकर के हमने जन्नत का दरवाजा हासिल कर लिया। और आगे फरमाते हैं कि जिसने माँ को पाया और माँ की खिदमत नहीं किया, वो इंसान सबसे कम नसीब होता है। क्योंकि मेरे सरकार के हदीस है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। प्यारे आज चाहे माँ बाप कब्र में चले गए हो, चाहे वालिदैन इंतकाल कर चुके हो, लेकिन माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ करते नजर। चाहे जिंदा हो चाहे मर चुके हो, रूह कभी मरती नहीं, रूह कभी नहीं मरती है। रूह बल्कि हमेशा जिंदा रहती है। और रूह हमेशा दुआ करती कि मौला तूने मुझे अपने पास बुला, लेकिन मौला मेरी औलाद को हमेशा खुशहाल रखना। बाप चला गया, माँ चली गई, लेकिन माँ और बाप जाने के बाद भी अपने औलाद के लिए दुआ करती नजर। प्यारे अगर माँ बाप चले गए हो तो अपने माँ बाप के नाम से सदकात निकालिए, खैरात निकालिए और नबी का मिलाद सजाइए। यही आपके वालिदैन आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपके माँ बाप बाहयात हैं, जीवित जिंदा हैं, तो अपनी बाप की इज्जत करके जन्नत का दरवाजा पाइए, और माँ की ताज़ीम करके अपनी जन्नत को आप पा लीजिए।
माँ और बाप बहुत अच्छी नेमत, बड़ी किस्मत वाले थे। जानते हैं ये बच्चे बड़ा दिल के सच्चे होते हैं। कुछ लोग बच्चे को डांटते फटकारते रहते हैं। जब बात जन्नत की आ गई तो एक बात याद आ गई। प्यारे आपको बता दूं, ये बच्चा का दिमाग बिल्कुल सादा होता है। आप जैसा लिखेंगे वैसा बच्चे के दिमाग में लिख जाएगा, वो मिटता नहीं। एक बार एक टीचर ने सवाल किया, ए बच्चों तुम में से कौन है जो जन्नत से मट्टी लाएगा? ए बच्चों तुम में से कौन है जो जन्नत से मिट्टी लाएगा? अब सारे बच्चों ने सवाल को सुना और सवाल सुनकर के घर चले गए कि जन्नत से मट्टी लाना। आदमी जन्नत में जाएगा मरने के बाद, मट्टी कहां से ला जन्नत से? सारे बच्चे परेशान। एक दिन गुजर गया, कल फिर गए स्कूल। कहा बच्चों जवाब ये लगा, नहीं सर कोई जवाब नहीं मिला। जन्नत की मट्टी कहां ढूंढे हम? नहीं मिले, कहां से लाना जन्नत की मट्टी? जब दूसरा दिन हुआ फिर नहीं जवाब मिला, तीसरा दिन फिर जब तीसरा दिन हो गया तो फिर कहा बच्चों बताओ तुम लोग जन्नत से मट्टी लाए? तो एक बच्चा जो सबसे पीछे बैठा था वो अपने हाथ में मट्टी लेकर के आता है और आने के बाद गुरुजी को बोलता है गुरुजी हाथ खोलिए। गुरुजी ने हाथ खोला, जैसी हाथ खोला हाथ फैलाया, बच्चे का लीजिए गुरुजी ये जन्नत की मट्टी है। कहा जन्नत की मट्टी कहां से लाए? कहा गुरुजी सुनिए सुनिए, मैं कल मिलाद में गया था। ज़हन करीब करिएगा, मैं कल मिलाद में गया था। मैंने मौलाना साहब को बयान करते सुना कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब मैं मिलाद सुनकर के घर आया, मैंने अपनी माँ को कदम देखा, मैंने अपने माँ के कदम को देखा। जब मेरी माँ ने अपने कदम को जमीन से उठाया, मैंने अपने माँ के कदम के नीचे से मट्टी लिया और लाकर के आपकी बारगाह में पेश कर दिया। तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यकीनन इस बच्चे ने हमें ज़हन दिया, इस बच्चे ने हमें सोच दिया। जिस बच्चे की सोच में यह ताकत कि अपने माँ के कदम की मट्टी की ताज़ीम करता है, हमें बड़े होकर के अपनी माँ के कदम की ताज़ीम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपनी माँ की ताज़ीम कर लिया, आपको बता दूं प्यारे, रब फरमाता है अगर तुम जन्नत को चाहते हो तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि हम जन्नत हासिल कर ले माँ बाप को नाराज करके, माँ को तकलीफ देकर, माँ को भूखा प्यासा रखकर, अगर तुम खाने काबा में सर पटक कर मर जाओ, जब तक तुम्हारे माँ बाप दुआ न करे तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। यह है माँ और बाप का मकाम। अगर माँ बाप अभी जीवित है, जिंदा है, अपनी माँ बाप की कदर करें प्यारे। जन्नत कहीं नहीं, जन्नत माँ के आपके माँ के कदमों के नीचे। आज जानते हैं यहां तक कहा गया, लोग हज करना चाहते, क्या करना चाहते? हज करना चाहते। कितना पैसा करके? 4 लाख 5 लाख खर्चा करेंगे, हज करना जाएंगे। पता नहीं हज कबूल हो कि ना कबूल हो। लेकिन मेरे सरकार के हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं अगर एक बच्चा, अगर एक इंसान अपने माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला हज मकबूल का सब दिया करता है। कितनी बड़ी चीज है प्यारे, ना पैसा खर्च करना है ना दौलत खर्च करना है, बस अपनी निगाहों से माँ को मोहब्बत की निगाह से देखना। अगर हमने अपनी निगाहों से माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज मकबूल का सब दे दिया। तो प्यारे बातें बहुत हैं,
लेकिन वक्त की किल्लत। अगर वालिदैन हैं तो आप अपने वालिदैन, अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स की आप इज्जत व तौकीर करें। अगर चले गए तो आपकी वालिदैन आपसे जायदाद नहीं मांगती, दौलत नहीं मांगती, बल्कि आपसे नबी का मिलाद मांगती कि आप उनके नाम पर जितना हो कुरान पाक पढ़वाइए, जितना हो सके आप उनके नाम से सदका खैरात करिए। यही वो चीज आपके वालिदैन तक पहुंचने वाली है। अगर आपने अपने वालिदैन सदका खैरात और नबी के मिलाद पहुंचा दिया तो आपकी माँ बाप कब्र में रह कर के भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो प्यारे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहुमीन यानी मरहुम शरीफ और उनके अहलिया को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।